ओम शांति। कुछ लोगों में लड़ाई झगड़े का संस्कार होता है। उनके संस्कारों के कारण पूरे घर में अशांति रहती है। कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। कितने डिवोर्स ऐसे हो रहे हैं, कितने केसेज होंगे, हजारों हजारों। इसमें लड़ाई झगड़े के संस्कार के कारण पत्नी पति के बीच में डिवोर्स हुआ। किसी का भी लड़ाई झगड़े का संस्कार हो, पति का या पत्नी का, यह संस्कार भी बहुत बुरा है। मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, उसे दानव बना देता है। वो व्यक्ति स्वयं तो बिल्कुल खुश रह ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों की भी खुशी छीनने के निमित्त बन जाता है। एक्चुअली जिसमें ये संस्कार है, सभी भाई बहनें विचार करें, जिसमें ये संस्कार है उसका सूक्ष्म पाप बहुत बढ़ता रहता है। क्योंकि वो दूसरों की नींद फिटाता है, वो दूसरों की शांति नष्ट करता है, वो दूसरों को दुखी करता है, दूसरों के मन को भटका देता है। किसी के अंदर उसके लिए क्रोध पैदा होता है, किसी के मन में नफरत। तो ये बहुत बड़ा पाप भी होता है। इसलिए जिसमें भी लड़ाई झगड़े का संस्कार हो, वो इस संस्कार से अवश्य बचें। ये संस्कार उनमें होता है जो हमेशा अपने को राइट मानते हैं, जो हमेशा अपनी बात दूसरों से मनवाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं मेरी बात सब सुने और माने, या जिनमें सहन शक्ति और समाने की शक्ति नहीं होती। क्रोध होता है, चित्त पहले ही अशांत होता है, उनमें लड़ाई झगड़े का संस्कार होता है। जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, समझो वो तो स्पिरिचुअल है ही नहीं, यानी उसमें रूहानियत हो ही नहीं सकती। ज्ञानी और योगी भी वो व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। यदि आप उससे पूछें आपका योग अभ्यास का चार्ट कितना है, तो वो निरुत्तर ही रहेगा, क्योंकि योग तो ऐसे व्यक्ति का कभी लगेगा ही नहीं। तो आओ हम बचें लड़ाई झगड़े के संस्कार से। हम याद करें अपने स्वमान को। हम भगवान के बच्चे हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, हम उसके परिवार के मेंबर हैं जो एवर प्योर है। हमें तो अपने परम पिता की झलक अपने जीवन से और अपने व्यवहार से दिखानी है। हम देव कुल की संतान हैं, हम सर्वोच्च ब्राह्मण कुल के सदस्य हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं, इस सृष्टि की महान आत्माएं हैं। याद करें अपने इन स्वमानों को। मेरा तो कर्तव्य ही है दूसरों को सुख देना। मैं तो इस घर की इष्ट देवी हूँ। इस देवी झगड़ा कैसे कर सकती है? मैं तो इस घर में एक महान आत्मा हूँ। महान आत्माएं झगड़ा करते ही नहीं, मैं तो पुण्य आत्मा हूँ। ये स्वमान कुछ दिन तक आप लगातार अभ्यास करें, इन पे चिंतन करें और लक्ष्य बना लें कि मुझे लड़ना झगड़ना नहीं है, शांत रहना है, मुझे सहनशील बनकर चलना है। जो व्यक्ति सहनशील होता है, ये नहीं कि सहन करते करते हम दम घुट जाएगा हमारा, हम तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। खुशी खुशी सहन करें, हंसते हंसते सहन करें, दूसरों की बात सुने, उन पर रहम करें कि ये बेचारा परवश है। तो यदि हमारे मन में ये संकल्प होगा कि मुझे कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो हम चुपचाप निकल भी जाएंगे, किनारा भी कर लेंगे। अपने को बचाना अपने हाथ में होगा, हम अपने को बचा भी सकेंगे। बस दृढ़ संकल्प करें, मुझे लड़ना झगड़ना नहीं है। आज संकल्प कर लें, मुझे तो अपने घर में शांति का साम्राज्य स्थापित करना है, ताकि सभी को जीने का आनंद प्राप्त हो, सभी जीना चाहें, सब हमारे समीप आ जाएं, कोई हमसे दूर न भागने लगे। नहीं तो देखिए कोई समीप नहीं आएगा। और जब ऐसे व्यक्ति का अंतिम समय आता है, या जब ऐसे व्यक्ति पर कोई समस्या या मुसीबत आती है, तो उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता है। तो लड़ाकू है, डांटेगा, बुरा बोलेगा, इसके पास तो हम नहीं जाएंगे, हमारी भी शांति नष्ट हो जाएगी। तो
आइए हम सभी बाबा के बुद्धिमान और समझदार बच्चे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप बने। ओम शांति।